हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे शॉर्ट टर्मिज्म वर्सेस लॉन्ग टर्मिज्म। ठीक है। शॉर्ट टर्मिज्म यानी कि कंपनीज के जो कि गोल हैं वो शॉर्ट टर्म होने चाहिए। लॉन्ग टर्मिज्म यानी कि कंपनी के जो कि गोल हैं वो लॉन्ग टर्म की बेसिस पे होने चाहिए। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि भाई शॉर्ट टर्मिज्म होता है क्या है। शॉर्ट टर्मिज्म इज़ वेयर अ बिजनेस प्रायोरिटी शॉर्ट टर्म रादर देन लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। ठीक है। अब शॉर्ट टर्मिज्म यानी कि बिजनेस जो कि है वो शॉर्ट टर्म चीज़ों पे फोकस कर रहा होता है रादर देन दी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। ठीक है। और लॉन्ग टर्म जो कि उसका वाइस वर्सा कर दें तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। यानी कि लॉन्ग टर्मिज्म इज़ वेयर द बिजनेस प्रायोरिटीज लॉन्ग टर्म रेदर देन शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस। ठीक है। अब अगर शॉर्ट टर्मिज्म के पास जाएंगे तो बिज़नेस क्या करेगी। बिज़नेस जो कि अपने शेयर प्राइस को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा। बिज़नेस जो कि अपने रेवेन्यू ग्रोथ करने की कोशिश करेगा। ग्रोस ऑपरेशनल प्रॉफिट ज़्यादा कोशिश करेगा कि जनरेट हो। ठीक है। यूनिट कॉस्ट और प्रोडक्टिविटी यानी कि यूनिट पर यूनिट कॉस्ट जो कि कम है और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो। ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि जितने जो कि वर्कर रखे हैं उस पर जो कि रिटर्न आ रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है। तो ये जो कि है एक बिज़नेस की शॉर्ट टर्मिज्म होगा। ठीक है। अब लॉन्ग टर्मिज्म में क्या करेगा बिजनेस जो कि है मार्केट शेयर कैप्चर करेगा। ठीक है। क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड करेगा। इनोवेशन नई नई चीज़ें जो कि है जनरेट करेगा। लॉन्ग टर्म बेसिकली बिजनेस यहाँ पर ये चाह रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक टिके मार्केट में। ज़्यादा से ज़्यादा जो कि है लॉन्ग टर्मिज्म की बात कर रहा हूँ। ठीक है। कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो कि है उसकी जो कि लाइफ हो उसकी जो कि सर्वाइव हो। ठीक है। तो लॉन्ग टर्मिज्म में वो हमेशा ऐसी चीज़ें करेगा जिससे जो कि है उस आगे वाला आने वाला जो कि उनका फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाए। ठीक है। शॉर्ट टर्मिज्म में वो कैसे भी करके कोशिश करेंगे कि भाई कैसे भी करके हम जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं और उसका बिज़नेस बंद कर दें। ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं कि मार्केट शेयर वो लोग ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैप्चर हो। ठीक है। क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड करें। इनोवेशन करें। नई नई चीज़ें नई नई टेक्निक्स बनाएं। नई नई चीज़ें डेवलप करें। नए नए प्रोडक्ट्स बनाएं। ठीक है। ब्रांड रेपुटेशन अच्छी करें और एम्प्लॉय स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस। ठीक है। और अपने एम्प्लॉयज़ के स्किल्स अच्छे करें एक्सपीरियंस अच्छे करें क्योंकि वो चाह रहे हैं कि वो लंबे अरसे तक उनकी जो कि कंपनी कायम रहे। ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड सस्टेनेबिलिटीज़ और वो सोशल रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं यानी कि आप बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर ध्यान देते हैं। बहुत ज़्यादा CSR करते हैं। ठीक है। और सस्टेनेबल रहना चाहते हैं। ठीक है। लॉन्ग टर्मिज्म इस चीज़ पे फोकस कर रहा होता है जबकि शॉर्ट टर्मिज्म प्रॉफिट पर फोकस कर रहा होता है कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए। ठीक है। अब शॉर्ट टर्मिज्म जो कि है वो लेस एथिकल है और लॉन्ग टर्मिज्म जो कि है वो मोर एथिकल है। इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल ही लेस एथिकल है कि आप सोसाइटी की नहीं सोच रहे हैं और सिर्फ अपने प्रॉफिट की अपने पैसे कमाने की सोच रहे हो। ठीक है। तो जिसके वजह से लॉन्ग टर्मिज्म इज़ मोर एथिकल। यहाँ पर हम जो कि हैं कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे। ठीक है। इश्यू ऑफ कॉर्पोरेट एथिक्स हैव टेकन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्मिज्म वर्सेस लॉन्ग टर्मिज्म। इफ बिजनेस आर फोकस्ड ऑन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ दे आर एथिकल। ठीक है। अगर बिजनेस जो कि फोकस करते हैं लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर ग्रोथ पर तो इसका मतलब वो एथिकल है। शॉर्ट टर्मिज्म स्ट्रेटजीज एम टू अर्निंग पर शेयर फॉर द ईयर इन क्वेश्चंस कंप्रोमाइज एंड लॉन्गर इंटरेस्ट। वारन बफेट हैज़ ऑफन स्ट्रेस ऑन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज। ठीक है। अगर वारन नहीं पता वारन बफेट क्या है तो भाई ये एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा आई मीन इन्वेस्टमेंट की और बहुत ज़्यादा पैसा कमाया और वो एक जगह सेल्फ मेड जो कि बिलियनर है। ठीक है। अब investigation into Fannie Mae suggests that entire senior management was intensively focused on earning guidelines. Capital market oriented of companies forced them to be termed by the short term strategies. ठीक है। कैपिटल मार्केट ओरिएंटेड यानी कि ऐसी कंपनीज जो कि हेज फंडिंग करती है या इन्वेस्टमेंट करती है उनकी जो कि मोस्टली गोल्स जो कि हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं। ठीक है। क्योंकि वो इसीलिए होते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रॉफिट कमाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा कर अपने क्लाइंट्स को दें। ठीक है। क्योंकि हेज फंड्स ऐसी कंपनीज होती हैं जिस पे जो कि क्लाइंट्स आके आपको पैसे देते हैं बोलते हैं ये पैसे आप इन्वेस्ट करो और इन्वेस्ट करके हमें पैसे कमा के दो। तो इनके जो कि गोल्स होते हैं वो बेसिकली जो कि शॉर्ट टर्म्स होते हैं। ठीक है। जैसे हेज फंडिंग हो गया इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गई। ठीक है। या इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस हो गए या कोई ऐसा बंदा हो गया जो कि बोल रहा है कि भाई आप मुझे पैसा दो मैं आपको 2 दिन में पैसा डबल करके दूंगा। ठीक है। तो ऐसी जो कि कॉपरेशंस होती हैं वो जो कि है ज़्यादातर अपने गोल्स जो कि शॉर्ट टर्म्स बनाए रखती हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको वॉरेन बफेट के बारे में नहीं पता है तो आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है।
Warren Edward Buffett is an American investor, business tycoon, and philanthropist who is chairman and CEO of Berkshire Hathaway. I don't know how to pronounce this. He is considered one of the most successful investors in the world. Land has a net worth of US 88.9 billion as of December of 2019, making him Warren Buffett on these companies. ठीक है, इतनी कंपनीज वो ओन करता है. ठीक है, यानी कि उसने शेयर्स बाय किए हुए हैं. तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम जो कि 3 मॉडल्स ऑफ एथिक्स पढ़ेंगे.